महिला का पालतू अजगर हर रात उसके बिस्तर पर चढ़ जाता था और उसके शरीर से सटकर सोता था। शुरुआत में उसे लगा कि उसका पालतू उससे बेहद लगाव रखता है, लेकिन एक दिन जब उसने उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो उसके पशु चिकित्सक मित्र का तुरंत फोन आ गया। डॉक्टर ने घबराई हुई आवाज में कहा, इस अजगर को तुरंत अपने घर से हटाओ। महिला हैरान रह गई। तब डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने समझाया कि अजगर कई दिनों से खाना नहीं खा रहा था क्योंकि वह अपने पेट को खाली कर रहा था और हर रात उसके शरीर से सटकर सोना दरअसल प्यार जताने का तरीका नहीं था। वह उसकी लंबाई और चौड़ाई नाप रहा था। वह यह तय कर रहा था कि क्या वह उसे एक ही बार में पूरा निगल सकता है या नहीं। यह सुनकर महिला के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि जिस अजगर को वह परिवार का हिस्सा समझती थी वह उसे सिर्फ भोजन के रूप में देख रहा था। असल में 5 साल पहले उसने और उसके पति ने मिलकर इस अजगर को पाला था। एक छोटे से सांप से वह धीरे धीरे एक विशाल अजगर बन गया था। महिला हमेशा मानती थी कि यह दुनिया का सबसे शांत और आज्ञाकारी पालतू जानवर है। उसे लगता था कि यह तो कुत्ते से भी ज्यादा समझदार और स्नेही है। लेकिन कुछ दिनों पहले अचानक अजगर ने खाना खाना बंद कर दिया था। लगातार 3 दिन तक उसने एक निवाला भी नहीं खाया। पति पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर का फोन आया और पूरी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन महिला का पति डॉक्टर की बातों पर हंस पड़ा। उसने कहा, हमने इसे 5 साल से पाला है, हम इसके स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर बेवजह तुम्हें डरा रहा है। पति की यह प्रतिक्रिया महिला को अजीब लगी। उसके मन में अचानक एक भयानक शक पैदा हुआ। क्या यह संभव है कि उसका पति भी इस पूरी साजिश में शामिल हो? सच जानने के लिए उस रात वह चुपचाप स्टडी रूम में गई। वहाँ उसे वह वित्तीय अनुबंध मिला जिस पर उसके पति ने 15 दिन पहले उससे हस्ताक्षर करवाए थे। तब उसने बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दिए थे। लेकिन जब उसने ध्यान से दस्तावेज देखा तो उसके होश उड़ गए। वह कोई निवेश संबंधी अनुबंध नहीं था। वह तो दुर्घटनावश मृत्यु होने पर मिलने वाली एक बड़ी बीमा पॉलिसी थी और लाभार्थी के स्थान पर साफ साफ उसके पति का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा उसे एक और रसीद मिली। यह एक बड़े औद्योगिक फ्रीजर की खरीदारी की रसीद थी। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसका पति पहले से ही सब कुछ योजना बनाकर चल रहा था। वह चाहता था कि अजगर उसे निगल जाए और बाद में उसके शरीर के अवशेषों को छिपाने तथा अजगर को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी मौजूद रहे। कांपते हाथों से महिला ने बीमा पॉलिसी और फ्रीजर की रसीद की तस्वीरें खींच ली। फिर सब कुछ वापस तिजोरी में रख दिया। इसके बाद उसने कार की चाबियां उठाई और उस भयावह घर से तुरंत निकल गई। बाहर जाकर उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त को सारी बात बता दी। शुरुआत में उसने पुलिस को बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वह पुलिस से कहेगी कि उसका पति अपने पालतू अजगर से उसे निगलवाना चाहता है तो शायद कोई उसकी बात पर विश्वास ही न करे। तभी उसकी दोस्त ने एक ऐसी बात कही जिसने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। उसने कहा, एक आदमी अकेले ये सब नहीं कर सकता। अजगर का व्यवहार बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। किसी ने उसे लंबे समय तक प्रशिक्षित किया है ताकि उसके भीतर के शिकारी स्वभाव को जगाया जा सके और वह तुम्हें अपने शिकार के रूप में पहचानने लगे। यह सुनकर महिला को समझ आ गया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह तो कई वर्षों से रची जा रही एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा शिकार जिसकी शिकार वह खुद थी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उसने अपनी दोस्त से कहा कि अब समय आ गया है कि उसके पति को उसके कर्मों की सजा मिले। उसी समय उसके पति का फोन आ गया। लगता था कि उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। महिला ने सहजता से झूठ बोला, ऑफिस में अचानक एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे स्टूडियो आना पड़ा। फिर उसने प्यार से कहा, वापस आते समय मेरे लिए एक कटोरी दलिया ले आना। इसके साथ ही उसने तिजोरी में रखा अपना एक हार भी लाने को कहा। वह जानती थी कि जैसे ही उसका पति तिजोरी खोलेगा उसे पता चल जाएगा कि किसी ने उसके कागजात देखे हैं और उसके शकी स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपनी योजना को जल्दी अमल में लाने की कोशिश करेगा। महिला को पूरा यकीन था कि वह दलिये में झर मिलाएगा और फिर अजगर को उसे निगलने देगा। उसका स्टूडियो एक पुराने अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, ऐसी जगह जहां किसी दुर्घटना का सच जान पाना बेहद मुश्किल होता। जल्द ही महिला और उसकी दोस्त स्टूडियो पहुंच गई और पति तथा अजगर से निपटने की तैयारी करने लगी। दोस्त ने विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में बेहोशी की दवा तैयार की थी। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि ठंडे खून वाले जीव जैसे अजगर पर दवा